हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति के सूत्र और उनके मान कैसे याद करते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप आसानी से गणित को सीख पाएंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे, वीडियो का अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए त्रिकोणमिति के सूत्र कैसे याद करते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ट्रिक में हम आपको याद करवा देंगे। देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर, देखिए त्रिकोणमिति में साइन कॉस टैन और सेक कॉसेक और कॉट तीन छः ही मेन है जिनका हमें अध्ययन करना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखिए और लिख सकते हैं, अगर कॉसेक इधर ले जाएं तो ये साइन इधर आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब देखिए दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। अब देखिए हमें जैसे कोई कहे सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक इधर जाएगा और कॉसेक नीचे आ जाएगा। तो देखिए सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब देखिए तीसरा जो है हमारा है टैन थीटा। टैन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। अब देखिए कोई आपसे कहे कि कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये इधर जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए टैन थीटा को एक और रूप में लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा जब पूछे तो इसी का उल्टा कॉट थीटा होता है। देखिए कॉट थीटा बराबर, ये कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा के बराबर। अब देखिए इसके मान कैसे निकालते हैं, जैसे साइन 60 है, साइन कॉस है, तो इस तरह के मान। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, इनके मान क्या होते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। देखिए सरणी बनी है, लेकिन आपको याद नहीं करना है इनको। देखिए कैसे याद करवाते हैं, आपको तुरंत बिना याद किए आपको याद हो जाएगा, जहाँ भी रहेंगे तुरंत कर देंगे। तो देखिए आपको एक लाइन याद कर लेनी है, साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। बस एक लाइन याद कर लेना है, बस उसी का उल्टा इसका मान होता है। देखिए जो मान साइन 0 का मान दिया है 0, तो देखिए इसी में कॉस 90 का मान दिया हुआ है 0। अब देखिए साइन 45 का साइन 30 का मान दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस में 60 का मान 1/2। अब देखिए साइन में इधर जाएंगे 45 पे 1/√2, तो इधर से आएंगे कॉस में भी 45 का मान 1/√2। तो देखिए साइन का याद कर लेंगे तो कॉस का हम उसका उल्टा करके निकाल लेंगे। अब देखिए टैन का कैसे निकालते हैं। टैन, मान लीजिए टैन 0 का मान निकालना है, तो देखिए टैन 0 का मान कैसे निकालेंगे। थीटा हमारा 0 दिया हुआ है, तो टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसमें थीटा दिया हुआ है 0, तो साइन 0 बटे कॉस 0। अब देखिए साइन 0 का मान होता है 0, तो ऊपर लिख देंगे 0 बटे, अब देखिए कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1। अब देखिए जब 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा, तो टैन 0 का मान आ गया 0। अब देखिए अगला मान देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए जैसे आपसे कह दे टैन 30 का मान निकालिए, तो देखिए टैन 30 बराबर, देखिए टैन 30, थीटा हमारा 30 दिया हुआ है, तो टैन को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। अब देखिए थीटा 30 दिया है तो साइन 30 बटे कॉस 30। अब देखिए
साइन 30 का मान देखिए क्या होता है। साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे। और cos 30 का मान दिया है √3/2। आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 बचा, तो tan 30 बराबर 1/√3। देखिए tan में 30 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1/√3, ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए और मान कैसे निकालेंगे, जैसे आपसे कह दे tan 45 का मान, तो देखिए tan 45 बराबर, tan को लिख सकते हैं हम sin 45 बट्टे cos 45। अब देखिए sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। आप देखिए ये दोनों समान है तो ये इससे कट जाएगा, तो मान आ जाएगा 1। तो tan 45 का मान देखिए लिखा हुआ है 1। आप देखिए इसी तरह tan 60 का कैसे निकालेंगे, तो tan 60 बराबर, देखिए थीटा दिया हुआ है 60, तो tan को हम लिख सकते हैं sin 60 बटे cos 60। आप देखिए sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान इसी का उल्टा होता है, जो cos 30 का मान होगा वो sin 60 का मान होगा। तो देखिए अब cos 60 का मान क्या दिया हो, cos 60 का मान दिया हुआ है 1/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3/1, तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं तो √3। देखिए tan 60 का मान दिया हुआ है √3। अब देखिए tan 90 का, tan 90, देखिए tan 90 को लिख सकते हैं sin 90 बटे cos 90, sin 90 बटे cos 90। अब देखिए sin 90 का मान दिया हुआ है 1, तो ऊपर 1 लिख देंगे और cos 90 का मान दिया हुआ है 0। अगर किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है, इनफाइनेट। देखिए दिया हुआ है। आप इसी तरह cot का मान निकालेंगे। देखिए cot 0 बराबर क्या होता है, अब देखिए cot थीटा बराबर लिखा जाता था cos थीटा बटे sin थीटा, तो उसी तरह cot यानी cos 0 बटे sin 0। अब देखिए cos 0 का मान होता है 1 और sin 0 का मान होता है 0। तो अब देखिए किसी संख्या को जब 0 से भाग देंगे तो अभी बताया है मैंने अपरिभाषित आएगा। अब देखिए cot 30 का मान कैसे निकालेंगे, cot 30 बराबर, देखिए cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, तो थीटा दिया हुआ है 30, तो cos 30 बटे sin 30। अब देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2। sin 30 का मान दिया हुआ है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल बराबर √3। देखिए cot 30 का मान दिया हुआ है √3। इसी तरह सब मान निकाल सकते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिकोण मतलब 3 कोण। देखिए ये कोई समकोण है जिसके 3 कोण हैं। देखिए ये भुजा मान लीजिए है लंब, ये है लंब, ये है आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। देखिए इसका मान है a, इसका देते हैं b, ये है c। इसका मान लीजिए दिया हुआ है 4, ये 3 और ये 5। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की हमारी कर्ण होती है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे याद करते हैं, तो देखिए इसकी एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। देखिए इसको कैसे याद करते हैं, साइन कॉस टैन 3 होते हैं और उन्हीं के
उल्टा मान बनते हैं एक दूसरे के। तो देखिए साइन थीटा बराबर, जैसे मान निकालना हमको साइन थीटा का, इस त्रिभुज से साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखिए एल बटे के, ये हो जाएगा साइन, ये कॉस, और ये हो जाएगा टैन। तो देखिए साइन थीटा बराबर एल बाई के, यानी लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब भुजा दी हुई है ए बी बटे ए सी, कर्ण हमारी दी हुई है ए सी। अब देखिए लंब का मान दिया हुआ है 4, तो साइन थीटा बराबर 4/5। कोई आपसे कहे साइन थीटा का मान क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण, लंब दिया हुआ है 4 और कर्ण भुजा दी हुई है 5। अब देखिए इसी तरह और मान कैसे निकालते हैं। देखिए अभी जैसे आपसे कहते हैं कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा बराबर, तो अब देखिए कॉस में इसका मान क्या होगा, तो कॉस को होता आधार बटे कर्ण, ए से होगा आधार, के से कर्ण। तो आधार दिया हुआ है BC, BC बटे कर्ण हमारा दिया हुआ है AC। अब देखिए BC का मान दिया हुआ है 3 और AC दिया हुआ है 5, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। अब देखिए इसी तरह और मान निकालेंगे, जैसे आपसे कहे टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो टैन थीटा बराबर, देखिए लंब बटे आधार, तो लंब भुजा जो खड़ी होती है त्रिभुज के बेस के ऊपर जो खड़ी होती है उसे लंब कहते हैं। तो देखिए लंब बटे आधार, लंब दिया हुआ ए बी यानी 4 सेंटीमीटर, ए बी बटे आधार दिया हुआ है BC। अब देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है 4 और BC दिया हुआ है 3, तो 4/3, टैन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर आपसे पूछ ले कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण भुजा दी हुई है AC, AC बटे लंब दिया हुआ है AB। देखिए साइन में होता था लंब बटे कर्ण और कौशिक में हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो AC दिया हुआ है 5 और AB दिया हुआ है 4, तो कौशिक थीटा बराबर 5/4 होगा। अब देखिए इसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, हमने लिखा था कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अगर सेक थीटा पूछ ले तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, यानी ये इधर चला गया है और ये इधर चला आएगा। तो देखिए सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो A/K। अब देखिए आधार का मान दिया हुआ है 1/, आधार का मान दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5/3, यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण दिया हुआ है 5 और आधार दिया हुआ है 3, तो 5/3 होगा सेक थीटा बराबर। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर, देखिए टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब देखिए टैन में लंब बटे आधार होता है, तो लंब भुजा हमारी दी हुई है 4 और आधार दिया हुआ है 3, 4/3, तो 1/4/3। अब देखिए 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4, यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार दिया हुआ 3 और आधार बटे लंब होता है, तो देखिए 3/4, यानी आधार भुजा दी हुई है 3 और लंब दिया हुआ है 4। तो इसी तरह त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना,
ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप आसानी से गणित को सीख पाएंगे।